अपना जो व्यू पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का है वो यही है कि ये टैक्स फिलहाल नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के जम्मू कश्मीर में किसी को नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो चाहे कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, आपका क्या ख्यालात हैं उस पर और क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक स्टैंड और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी इसी हक में है कि अभी ये टैक्स जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 32 साल में जो मिलिटेंसी हड़तालों या दूसरी जो बम गोलियाँ यहाँ चल रही थी, उससे यहाँ की जो इकानमी है वो क्रश हो गई थी और बड़ी मुश्किल से भी 2019 के बाद जो यहाँ की इकानमी वो रिव्यू कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आ रही है और अभी लोग नहीं है उस पोजिशन में कि वो टैक्स अदा कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन जनाब रविंद्र राणा जी की सदारत में गवर्नर साहब से मिलने भी जा रहा है और यही बात हम वहाँ होगी कि जो टैक्स है इसको अभी जो ऑर्डर है रोल बैक किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को फिलहाल इस टैक्स से आज़ादी दी जाए, इस टैक्स को लगाया नहीं जाए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित में ही सोचती है और लोगों के साथ ही जो जम्मू कश्मीर के लोगों की चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि ये टैक्स न लगे, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी गवर्नर इंतजामिया जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया उन तक लोगों की बात पहुँचे कि अपना जो व्यू पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का है वो यही है कि ये टैक्स फिलहाल नहीं लग रहा है। ठीक। तो नंबर 2 मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, चूँकि अभी भी इलेक्शन जो ड्राई है उस पर रोक लगा दी गई है, कहीं हम ये नहीं माने कि जो इंतज़ामिया जो हुकूमत है इन्होंने बगैर सोचे समझे ही ये प्लान और इलेक्शन ड्राइव और तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी किया और आज हुकूमत इंतज़ामिया मजबूर हो गई है इस पर और बैठने के लिए। नहीं भाई, हमारा जो प्लान था, हमारा जो प्रोग्राम था, हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो सही नहीं थी, हमें इस पर मिल बैठ के सोच के अब अच्छे से कोई कदम उठा के जो इलेक्शन ड्राइव उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन ड्राइव जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली थी भारतीय जनता पार्टी उसके हक में है, लेकिन वहाँ तक उसके हक में जब तक कि जो बड़े बड़े शार्क से बड़े लैंड ग्रेबर्स है उनसे इस ज़मीन को कराए। और जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है जिनके पास 5 मरला 10 मरला या 15 मरला ज़मीन है, भारतीय जनता पार्टी इस हक में हमेशा रही, उनके साथ छेड़ना चाहिए। और गवर्नर साहब ने भी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मीडिया के सामने आकर कहा कि जो छोटे ज़मींदार हैं, छोटी छोटी जिनके पास ज़मीन है उनको छोड़ा नहीं, लेकिन एक मैस क्रिएट किया गया जो निचले लेवल के जो मुलाजिम है, चाहे पटवारी हो, गिरदवार हो या उससे लेवल, जो उन्होंने एक अपना ही तरीका चलाया और जहाँ उन्होंने इसमें लाइक डिसलाइक का एलिमेंट इसमें शामिल कर दिया, जहाँ जाना नहीं था उन्होंने वहाँ कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी यही डिमांड की कि उनके खिलाफ इसे एक सीट बैठाई जाए ताकि ये क्लियर हो सके कि किसके पास कितनी ज़मीन है और किन किन लोगों ने इसमें जो ये है ये हडल पैदा किया, इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया। और जहाँ तक आपको पता हो कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके नेताओं ने बड़ी बड़ी ज़मीनें खाई है, जिनके नेताओं के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, उन्होंने इसी जनरल पब्लिक का यूज़ करने की कोशिश की ताकि वो सड़कों पे आ गए, उनकी आड़ में वो ज़मीनें अपनी ज़मीनें बचा सकी। लेकिन अब गवर्नमेंट इसके लिए एक पॉलिसी लाने जा रही है और उस पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट अब आगे चलेगी और ये ध्यान उस पर रखा जाएगा कि वो मैस ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो बड़े बड़े शार्कस है वो शार्कस फंसे और छोटे छोटे लोगों तक जो एनकरेजमेंट ड्राइव है उस पर कोई असर ना पड़े। ओके सर, यानी आपके कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने प्लान तो स्ट्रेटजी तो एक हुक्म बनाया था अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन जो पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, जो निचला तबका है मुलाजमीन का, उन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया, उन्होंने लाइक्स और डिसलाइक्स इसमें लाए, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, बड़ी जगहों पे हमने देखा जिनके पास 1 मरला 2 मरला 3 मरला ज़मीन था उनको नोट से गई है, लेकिन कहीं बुलडोज़र वहाँ नहीं चला जहाँ किसी का मकान हो या 5 मरला 10 मरला मकान नहीं चला, लेकिन वक्ती तौर पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने में ये कामयाब हुई। ये कन्फ्यूजन जानबूझकर यही पटवारी, यही गिरदवार और यही नायब तहसीलदार ये कामयाब हुई, लेकिन अब गवर्नमेंट इन पर पॉलिसी लेने आ रही है और यही हमारी डिमांड गवर्नमेंट से रही, इनके खिलाफ तहकीकात शुरू यानी हम ये भी कह सकते हैं उनकी जायदादें जो इन्होंने बनाई और जो आज के डेट में ये करप्शन इस लैंड एनक्रोचमेंट पर करे, इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं। यानी गवर्नमेंट ने इस मसले को पहले स्टडी नहीं किया था या इंटेलेक्चुअल से पहले गवर्नमेंट हमेशा जो भी मसला देखती है वो उसको स्टडी करती है और ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर था, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के जरिए से गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन गवर्नमेंट को शायद अभी अंदेशा नहीं था कि इसमें जो लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाने में यहाँ पटवारी, गिरदवार और नायब तहसीलदार वो कामयाब होंगे, इसलिए रिव्यू करने की इस पर ज़रूरत पड़ी और गवर्नमेंट पर रिव्यू कर। बताएं कि अभी फ़ौज का जो इन अंदरूनी इलाके हैं इनसे
निकाल के देखिए, बॉर्डर एरियाज में भेज रहे हैं, तो ये कैसा कदम है? मैं इसको इतना ही कहूँगा, ये नरेंद्र मोदी जी और जनाब अमित शाह की एक बड़ी और अचीवमेंट है कि आज जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अब गवर्नमेंट को लगता है कि जो फौज यहाँ वापस बैरकों में चली जानी चाहिए और फौज उन जगहों पर चली जाए जहाँ से वो आई है। और इसका सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा नहीं, और जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी है वो यहाँ की पुलिस और CRPF को दे दी गई, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और 2019 के बाद जब 370 खत्म हुआ, 35 हुआ, उसके बाद ये कामयाबी मिली है। और आतंकवाद पे एक कड़ा प्रहार करने का जो मौका यहाँ की फौज और यहाँ की पुलिस को मिला, फौज ने अपना रोल अदा किया। फौज का रोल जो बनता है वहाँ पर सरहदों पर जाके करे, और जो अंदरूनी सलामती है उस सलामती की जिम्मेदारी अब यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स। ओके, ठीक है। आपके कहने का मतलब है कश्मीर में अमन लौट आया है किसी हद तक, अब फौज की उस हद तक ज़रूरत नहीं रही। अब पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है, पुलिस वगैरह, वो इस लॉ एंड ये जो है ऑर्डर का जो है अपने ज़िम्मे लेगी। मुझे बताएं, अगर अमन यहाँ पे है, आपके कहने के मुताबिक यहाँ पीस है, अमन है, तो जो हमारे कुछ रिलीजियस लीडर्स बंद हैं या खुसूसन कुछ रिलीजियस तंजीमें जो हैं उन पर पाबंदी है, आप जान गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, जैसे दाऊदी साहब हैं, वीरी साहब हैं, और अभी अगर अमन यहाँ पे हालात ठीक है तो इनको आज़ादी क्यों नहीं दी जा रही है? और जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मजहबी जो जमातें, उन पर पाबंदी आयद है, उनको क्यों नहीं उठाई जा रही है पाबंदी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के जम्मू कश्मीर में किसी को नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो चाहे कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो। नफरत और पाकिस्तान का राग अलापने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। बदले हुए जम्मू कश्मीर में बदली हुई परिस्थितियों में आपको देखना चाहिए कि आज के जम्मू कश्मीर में आप यहाँ पाकिस्तान और नफरत और इस्लाम के नाम पे यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ तक आपने बात की है कि बड़े जो मौलवीज हैं, आपको याद होगा कि उन मौलवियों ने अपनी ज़बान से कहाँ कहाँ कौन सा प्रोपेगेंडा किया, और गवर्नमेंट के पास आंदा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के बेस पे ही हमेशा यहाँ जो आज की गवर्नमेंट है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। और जिन जिन लोगों ने देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी, या देश के खिलाफ जिन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया था, यहाँ की आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, देश की एकता के खिलाफ, उनको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के दौर में न धमकी बर्दाश्त है, और न आज के दौर में हिंदुस्तान के खिलाफ, देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त है। जो भी होगा उसको बहुत सख्ती के साथ डिलीट किया जाएगा, वो चाहे कितना भी बड़ा रिलीजियस लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि जो भी देश के खिलाफ जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और जो अभी भी रिलीजियस लीडर्स बंद हैं या पॉलिटिकल जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे पाबंदी है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। रिलीजियस जो लीडर होते हैं वो सियासत नहीं करते। रिलीजियस लीडर हमारे हमेशा दर्ज रिलीजन पे देते हैं, मजहब पे दर्ज देते हैं, इस्लाम के पे दर्ज देते हैं, प्यार मोहब्बत का दर्ज देते हैं। वो नफरत नहीं फैलाते। जो नफरत फैलाता है वो ना रिलीजियस लीडर होता है, वो ना रिलीजियस पार्टी होती है। यानी जो सियासत करता है वो नफरत भी फैलाता है। उनके खिलाफ जो वो नफरत वाली सियासत करते हैं, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको डिलीट करना है, करेंगे, आगे भी करेंगे और होते भी रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब है आगे भी यही पॉलिसी रहेगी अभी जो मरकजी सरकार? देखिए, देश के खिलाफ किसी को इजाजत नहीं। अब वक्त बदल चुका, बदले हुए वक्त में अब अगर किसी के और दिमाग में हो, उसको वक्त बदलते हुए वक्त की नज़ाकत को समझ लेना चाहिए और अपने आप को भी बदलना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ न पाकिस्तान, न अफगानिस्तान, न चाइना और न और कोई कंट्री चलने वाला है। ये आज़ाद हिंदुस्तान का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर। यहाँ हिंदुस्तान की बात होगी, यहाँ प्यार की बात होगी, यहाँ मोहब्बत की बात होगी, यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होगी। नफरत फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाए।